सौराष्ट्र में रामू नाम के महान गुरु भक्त शिष्य हो गए। लालजी महाराज के नाम उनके खत आते रहते थे। लालजी महाराज ने रामू के जीवन की एक घटना बताई थी। एक बार रामू के गुरु ने कहा, रामू जा घोड़ा गाड़ी ले आ, भक्त के घर भोजन करने जाना है। रामू घोड़ा गाड़ी ले आया। गुरु नाराज होकर बोले, अभी सुबह के 7 बजे, भोजन तो 11-12 बजे होना है। बेवकूफ कहीं का, 12 बजे भोजन करने जाना है और घोड़ा गाड़ी अभी से ले आया। बेचारा तांगे वाला बैठा रहेगा। रामू गया, तांगे वालों को छुट्टी देकर आ गया। गुरुजी ने पूछा, क्या किया? हाथ जोड़ के रामू बोला, गुरुजी तांगे वाले को वापस कर दिया। गुरुजी ने कहा, जब जाना ही था तो वापस क्यों किया? जाके ले आ। रामू गया, तांगे वाले को दोबारा बुला लाया। अब गुरुजी, तांगे वाला आ गया। गुरुजी बोले, अरे फिर तांगे वाले को ले आया, हमें जाना 12 बजे है, ना कि पहले। इतना समझाया लेकिन अभी तक तेरे को समझ में ही नहीं आया, तो भगवान को क्या समझेगा तू? तांगे वाला वापस कर दिया। रामू आया तो गुरु फिर गरज उठे। इस प्रकार 9 बार तांगे वाला आया और वापस गया। रामू यह नहीं कहता कि गुरु महाराज आपने ही तो कहा था। यह सत्शिष्य जरा भी चिढ़ता नहीं। गुरुजी तो चिढ़ाने की व्यवस्थित संयोग खड़ा कर रहे थे, किंतु रामू को गुरुजी के सामने चिढ़ना तो आता ही नहीं था। कुछ भी हो, गुरुजी के आगे वह मुंह बिगाड़ना ही नहीं चाहता था। 10वीं बार तांगे की स्वीकृति गुरुदेव ने दे दी। तब तक 12 बज गए थे। रामू और गुरुजी भक्त के घर गए। भोजन हुआ। भक्त था कुछ साधन संपन्न। विदाई के समय गुरुजी के चरणों में वस्त्र रखे और साथ में रुमाल में 100 के 10 नोट भी रख दिए और विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव कृपया करें, इनकार न करें, इनको स्वीकार करें। उस जमाने के 1000 रुपए यानी आज के कुछ हजार रुपए। गुरुजी ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। फिर रामू और गुरुजी तांगे में बैठकर वापस आने लगे। रास्ते में गुरुजी ने तांगे वाले से बातचीत करनी शुरू की। तांगे वाला कहता है, महाराज 1000 रुपए में ये घोड़ा गाड़ी बनवाई, 300 का तो मैं घोड़ा लाया और 700 की गाड़ी। गुजारा ही नहीं चल पाता। तांगे वाले बहुत हो गए हैं, अब तो धंधा चल ही नहीं पाता। गुरुजी 1000 रुपए में घोड़ा गाड़ी बनी है तो 1000 रुपए लेके कोई और काम कर ले। तांगे वाला बोला, नई गाड़ी थी तब 1000 रुपए में बनी थी, अब कुछ समय चल चुकी है, अब महाराज इसके 1000 रुपए कौन देगा? गुरुजी ने उसे 100 के 10 नोट पकड़ा दिए और बोले, जा बेटा और कोई अच्छे धंधे में लगा, रामू तू चला तांगा। रामू ने यह नहीं कहा कि गुरुजी मुझे नहीं आता, मैंने कभी नहीं चलाया तांगा। गुरुजी कहते हैं तो कोचवान होकर बैठ गया। रास्ते में एक जगह विशाल बट वृक्ष आया। गुरुजी ने तांगा रुकवा दिया। उस समय पक्की सड़कें नहीं थी, देहाती वातावरण था। गुरुजी सीधे आश्रम में जाने वाले नहीं थे। सरिता के किनारे टहलकर फिर शाम को जाना था। तांगा रख दिया। बट वृक्ष की छाया में गुरुजी सो गए। जिसमें घोड़ा जोतते हैं वे डंडे थोड़े तप गए। गुरुजी उठे, डंडों को देखा छूकर तो बोले, अरे रामू, इस बेचारी गाड़ी को बुखार आ गया है, गर्म हो गई है, जरा पानी तो ले आ। रामू ने पानी लाकर गाड़ी पर छिड़क दिया। गुरुजी ने फिर गाड़ी की नब्ज देखी और रामू से पूछा, रामू, व्यक्ति मरता है तो ठंडा हो जाता है? रामू बोला, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव बोले, तो यह गाड़ी मर गई, ठंडी हो गई है बिल्कुल? रामू ने कहा, जी गुरुदेव। गुरुदेव, मरे हुए व्यक्ति का क्या करते हैं रामू? रामू बोला, जला दिया जाता है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तो चलो इसे भी जला दो, अंतिम क्रिया कर दो। गाड़ी जला दी गई। रामू घोड़ा ले आया। रामू ने पूछा, गुरुदेव घोड़े का क्या करेंगे? गुरुजी बोले, घोड़े को बेच दो और उससे जो पैसे मिले उससे गाड़ी का 12वां करके पैसे खत्म कर दो। घोड़ा बेचकर गाड़ी की अंतिम क्रिया करवाई, पिंडदान करवाया।
ब्राह्मणों को भोजन करवाया। मरे हुए व्यक्ति के लिए जो भी किया जाता है वह सब गाड़ी के लिए करवाया गुरुदेव ने। गुरुजी देखते हैं कि रामू के चेहरे पर अभी भी फरियाद का कोई चिन्ह नहीं है, अपनी अकल का कोई प्रदर्शन नहीं। रामू की अद्भुत श्रद्धा भक्ति देखकर वे बोले, अच्छा अब जा भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन पैदल करके आ। कहाँ सौराष्ट्र, गुजरात और कहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में। रामू गया पैदल, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करके लौट आया। गुरुजी ने पूछा, रामू काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ गए? रामू ने कहा, हाँ गुरुदेव। गंगा जी में कितना पानी था? मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ जाऊं, तो मैं दर्शन करके ही आ गया। गुरुजी बोले, अरे फिर गंगा में स्नान करने नहीं गया? और वहाँ मठ मंदिर कितने हैं? रामू बोला, जी मैंने तो एक ही मठ देखा है, मेरे गुरुदेव का। गुरुदेव का हृदय छलक पड़ा। रामू पर ईश्वरीय कृपा का प्रपात बरस पड़ा। गुरुदेव ने रामू को छाती से लगा लिया और कहा, चल आजा, तू मैं हूँ, मैं तू हूँ, और अहम कहाँ रहेगा। ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। रामू का काम बन गया, आखिरी कल्याण उसी क्षण हो गया। रामू को अपने आनंद स्वरूप आत्मा में जग गया, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।